गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 7 सब्जेक्ट आपका है लेट्स बूट कंप्यूटर। ओके स्टूडेंट्स, ओपन योर बुक। आपका चैप्टर 2 तक आपका ऑल चैप्टर क्वेश्चन आंसर और आपका बुक वर्क कंप्लीट हो गया था। ओके स्टूडेंट्स, आज हम आपका चैप्टर 3 रीड करेंगे। चैप्टर 3 क्या कौन सा आपका बेसिक एलिमेंट्स ऑफ क्यू बेसिक। आपका चैप्टर नेम क्या है? बेसिक एलिमेंट्स ऑफ क्यू बेसिक। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्या जानेंगे? बेसिक एलिमेंट्स ऑफ क्यू बेसिक। क्यू बेसिक के आपके मूल तत्व, उनके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम क्या इंट्रोडक्शन, उसका परिचय। ओके स्टूडेंट्स, तो आपका आता इन previous classes we have learned about the Q basic and its constants. Now you know that BASIC is a simple programming language. It was developed in 1991 by Microsoft. Q basic stands for Quick Beginner or Purpose Symbolic Instruction Code. It is a high level programming language. Every programming language consists of some basic elements which are required to make programs. So to learn a programming language, it is essential to learn about its basic elements. सबसे पहले क्या करें कि इन प्रोवाइड्स क्लासेस आपने क्या किया? पिछली कक्षाओं में हमने क्या किया? पिछली कक्षाओं में हमने क्यू बेसिक और उसके स्थिरांक के बारे में हमने सीखा। पिछली कक्षाओं में हमने क्या? क्यू बेसिक और उसके स्थिरांक के बारे में सीखा। अब आप जानते हैं कि क्यू बेसिक एक क्या है? क्यू बेसिक एक सिंपल प्रोग्रामिंग, सरल प्रोग्रामिंग है भाषा है, सरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आपकी क्यू बेसिक एक सरल सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सिंपल प्रोग्रामिंग भाषा। इसे 1991 में माइक्रोसॉफ्ट क्यू बेसिक द्वारा क्या किया गया था? विकसित किया गया था। माइक्रोसॉफ्ट क्यू बेसिक द्वारा विकसित किया गया था, जिसका अर्थ है क्विक बिगिनर और पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। यह यह उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है। कैसी? ये उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है। एवरी प्रोग्राम, प्रत्येक प्रोग्रामिंग भाषा में कुछ बुनियादी तत्व होते हैं। क्या होते हैं? कुछ बुनियादी तत्व होते हैं जो एक प्रोग्राम बनाने के लिए आवश्यक होते हैं। तो एक प्रोग्रामिंग भाषा को सीखने के लिए उसके मूल तत्वों के बारे में जानना आवश्यक है। ओके स्टूडेंट्स, फिर आपका आता है बेसिक एलिमेंट्स ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या? किसी भी प्रोग्रामिंग भाषा के मूल तत्व। तो सबसे पहला आपका बेसिक एलिमेंट्स ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर एस फॉलो। सबसे पहले आपका कैरेक्टर सेट, फिर आपका वेरिएबल्स, फिर कॉन्स्टेंट्स, ऑपरेटर्स, स्टेटमेंट्स। तो सबसे पहले हम कैरेक्टर सेट। अ सेट ऑफ कैरेक्टर्स दैट इज अलाउड टू बी यूज्ड इन बेसिक इज known as the Q basic character set. It includes alphabetic characters A to Z or numeric characters 0 to 9 and some special characters as well. क्या? वर्णों का एक समूह। क्या होता है आपका? वर्णों का एक समूह जिसे क्यू बेसिक में उपयोग करने की अनुमति है। किसमें? क्यू बेसिक में प्रयोग करने की, उसमें क्या अनुमति? क्यू बेसिक वर्ण सेट के रूप में जाना जाता है। इसे अल्फाबेटिक कैरेक्टर्स जो आपके होते हैं A to Z या न्यूमेरिक कैरेक्टर जो आपके होते हैं 0 से 9 और कुछ स्पेशल कैरेक्टर भी शामिल हैं। इसमें कुछ लिखा है ना, कुछ आपके स्पेशल कैरेक्टर भी शामिल है। फिर आपका आता है वेरिएबल्स। टू स्टोर डाटा इज द कंप्यूटर लोकेशंस आर यूज्ड टू लोकेट और नेम द एड्रेस। वेरिएबल्स आर यूज्ड इन सिंपल words. Variables in a entity that stores data needed to be used in a program. Value of a variables can be changed during the execution of the program. ओके तो क्या कह रहे हैं कि कंप्यूटर में डाटा स्टोर करने के लिए लोकेशन का इस्तेमाल किया जाता है। किसका? डाटा स्टोर करने के लिए लोकेशन का इस्तेमाल किया जाता है। पता लगाने या नाम देने के लिए एड्रेस वेरिएबल्स का प्रयोग आपका क्या होता है? एड्रेस वेरिएबल का प्रयोग सरल शब्दों में किया जाता है। वेरिएबल एक इकाई है जो प्रोग्राम के निष्पादन के दौरान किए जाने वाले डेटा को स्टोर करता है।
ये मुख्यतः आपके देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ, ये मुख्यतः आपके 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट आपका हो गया स्ट्रिंग वेरिएबल्स और सेकंड हो गया आपका न्यूमेरिक वेरिएबल्स। ओके स्टूडेंट्स, स्ट्रिंग वेरिएबल्स इज अ सिंबॉलिक नेम विच इज यूज्ड टू स्टोर टेक्स्ट और टेक्स्ट विच नंबर साइन इज यूज्ड एट एंड ऑफ द स्ट्रिंग वेरिएबल्स एंड द स्ट्रिंग वेरिएबल्स शुड स्टार्ट विथ लेटर्स और अल्फाबेट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो न्यूमेरिक वेरिएबल्स आपका न्यूमेरिक वेरिएबल्स स्टोर्स न्यूमेरिक डाटा, द न्यूमेरिक वेरिएबल्स स्टार्ट्स with letters of the alphabets. It may have a letter, a digit or both. ओके स्टूडेंट्स, ये आपका इतना कंप्लीट हो गया। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट डे एक्सप्लेन करूंगी। ओके, थैंक यू।